स्टूडेंट्स, अभी हमने जो लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें हमने क्वाड्रेटिक की जो थर्ड एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था उसमें, लास्ट वीडियो में ये बताया था मैंने कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इसमें रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये बात हुई थी लास्ट वीडियो में कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स फाइंड करो, वरना उसके रूट फाइंड नहीं करने। तो बात आ रही है कि हमें कैसे मालूम चलेगा अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसके कैसे रूट्स हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या इमेजनरी हैं। या देखो आगे चलते हैं, हम इमेजनरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम 11th क्लास में जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम मैथ्स लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना होगा, तो वहाँ इमेजनरी नंबर की भी बात हो रही होती है। लेकिन बात अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में रियल नंबर की कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है रियल नंबर, देखिए ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो डेली लाइफ में हमने जितने भी नंबर्स देखे हैं अभी तक, वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। सारे नंबर, चाहे वो √1 हो या √2 हो या √3 हो या -√30 हो, या हमारे पास बहुत सारे नंबर है, पॉइंट में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, है ना, या नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, सारे नंबर जो हमारे वो रियल नंबर्स के ही पार्ट हैं, है ना। ये हम सब जानते हैं अच्छे से। लेकिन बात यहाँ आती है, फिर यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट कौन से नहीं करते। क्या x की वैल्यू बिल्कुल नहीं आती? मैंने कहा क्या इसमें x की वैल्यू बिल्कुल नहीं आती? ऐसा भी नहीं है बच्चों, ऐसा भी नहीं है। x की वैल्यू हमेशा मिलती है, आप सॉल्यूशन ला सकते हैं हमेशा। देखें ज़रा क्या होता है, क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि रूट जो है -1 लिखा है, तो बच्चों ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। बात याद रखिएगा, ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है a² = -1? ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। अच्छा, a² = -11, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना होगा बच्चों, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। जब ऐसा नहीं सुना तो a = -1 भी नहीं सुना होगा, है ना। मतलब ये भी आपने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है। लेकिन ये होता है, कहाँ होता है इसको बच्चों, हमें जब नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम कहाँ कहते हैं इसको, ये कहते हैं भाई ये हमारा कोई इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से करते हैं? I से। इट इज डिनोटेड बाई I, सो इट इज अ इमेजिनरी नंबर एंड इट्स फुल फॉर्म इज इमेजिनरी, है ना। समझ में आ गया होगा। तो बात यहाँ आ गई है कि जो हमारे रूट्स के अंदर, अच्छा एक चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा बच्चों यहाँ पे? रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो रूट है ना हमारा, इसके अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसे लिखते तो एग्जिस्ट करता, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। रूट -4 नहीं चलेगा, रूट -30 नहीं चलेगा, रूट -30 बिल्कुल चलेगा। ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये तीनों नंबर हमारे रियल नंबर के पार्ट नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। समझ में आ गया होगा, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो सीधी बात है, जो रूट के अंदर माइनस दे दे हमको, वो रियल नहीं होता, वो रियल नहीं होता। चलो अब हम स्टडी कर लेते हैं रूट्स का नेचर कैसा होगा। नेचर मीन रूट्स कैसे हो सकते हैं हमारे, x की वैल्यू कैसी हो सकती है। बच्चों एक बात याद रखना, जब हम b² - 4ac लेते हैं तो इसको बेटा बोलते क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाई d, इट इज डिनोटेड बाई d b² - 4ac। मीन्स जब हम b² - 4ac की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि हम d की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो बात ये आ रही है कि अगर d हमारा या b² - 4ac 0 के इक्वल है, इफ
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, देन it gives, it means this quadratic equation gives two equal real roots, टू इक्वल रियल रूट्स। बच्चों समझना मेरी बात को, यहां मेरी बात को समझना। रियल रूट्स का मतलब क्या है यहां? अच्छा, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या? क्वाड्रेटिक ही तो है भाई। मैं तो कंप्लीटिंग से करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके मुझसे उतना सिंपल लेने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये क्या दे दिया? x प्लस 2 और x प्लस 2 है ना। फिर क्या दिया? x प्लस 2 इक्वल 0, देन x प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल 0। सो x इक्वल बेटा -2 एंड x इक्वल -2। अच्छा, यहाँ x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 2 मिली। क्यों? डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक था। जाहिर सी बात है हमें 2 वैल्यू ही मिलने वाली थी x की, लेकिन वो दोनों वैल्यू कैसी हैं? दोनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल हैं। देख लो, ये कह रहा था 2 इक्वल। अच्छा, बात ये आती है रियल रूट्स की, तो ये रियल नंबर है कि नहीं है? -2 रियल होता है कि नहीं होता है? होता है। ये रियल रूट्स है। मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी 0 से बराबर मिल जाती है तो हमें ये रियल रूट्स देता है। लेकिन अभी तो मैंने ये चेक ही नहीं किया कि 0 के इक्वल है या नहीं है। 2 रियल रूट्स मिले हमें इक्वल, लेकिन चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, खुद समझे इस चीज को कि यहां पे b की वैल्यू क्या है? b तो हमारा -4 है। a क्या है बच्चों? ये 1 है, नहीं ये 1 है। और c क्या है? c हमारा 4 है। देख लो, a ये होता है, b ये है, c ये है। अच्छा, +4 है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? 4 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो क्या मिला? 16 - 16। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा? 4ac की। तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो बताओ ना, मैंने चेक किया बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आ रही? 0। तभी तो हमें x की 2 वैल्यू इक्वल मिली, तभी तो ये हमारे इक्वल रूट्स दे रहा है, वो भी रियल। आ गया समझ में? ये क्लियर हो गया कि बी स्क्वायर -4ac अगर हमें 0 के इक्वल मिलता है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं हमको। ये एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ले ली थी मैंने, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। अगर ये बी स्क्वायर -4ac 0 से ग्रेटर होता है, देन देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलती है तो हमको रूट्स कैसे मिलते हैं? अलग अलग मिलते हैं। लेकिन वो होते कैसे हैं? वो बच्चों रियल ही होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। -6 ये, ठीक है, ये ले लिया हमने। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ a क्या है? 2, b क्या है? -6 और c क्या है? 3। जरा बी स्क्वायर -4ac निकाल के देखें, क्या होगा? -6 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, है ना।
है ना, यही तो होगा। -6² -4 × 2 × 3, तो -6² मीन्स 36, 24। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है भाई? ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये तो b² - 4ac की निकाल रहा हूं ना मैं तो, हैं? 12 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, b² - 4ac क्या आया? 12 आया। और 12 कैसा है? 0 से ग्रेटर है ना, तो यार b² - 4ac भी तो 0 से ग्रेटर आया। और जब b² - 4ac 0 से ग्रेटर आया तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, लेकिन कैसी मिलेंगी? अलग अलग। 2x² 5x + x + 3 = 0। यहाँ माइनस लगाओ, ऐड करके लाना है ना। x कॉमन ले लिया, 2x - 5 माइनस, अच्छा रुको 3 × 2 = 6, वो 5 क्या हुआ भाई? ये क्या हो गया? 6 लाना है ना मुझको 6 लाना है। तो मैंने क्या किया, 2x², 2 × 3 = 6 होता है ना। अच्छा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है अब चलेगा, अब चल जाएगा। -3x - 2x + 3 = 0, ऐसा। कॉमन x कॉमन आ जाएगा भाई, है ना। 2x - 3 -1 2x - 3 = 0। तो ये क्या आया? x - 1 and 2x - 3 = 0। अच्छा बच्चों एक बात बताओ भाई, मैं डायरेक्ट यहाँ x की वैल्यू क्या बोल दूँ? 1 बोल दूँ, और यहाँ क्या होगी x की वैल्यू? 3/2 होगी कि नहीं होगी? अच्छा एक बात बताओ ना, x की वैल्यू कैसी आ रही है? अलग अलग आ रही है ना, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है ना। वो भी कैसी है? रियल नंबर है कि रूट के अंदर कहीं माइनस दिख रहा है क्या? कहीं रूट के अंदर माइनस तो नहीं दिख रहा, तो रियल ही है ये रियल है और अलग अलग है, तो क्या मतलब है इसका? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर। ये कब होता है? जब b² - 4ac > 0 होता है, ठीक है। अच्छा थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या होता है? अगर b² - 4ac << 0, तब हम क्या करते हैं? देयर आर नो रियल रूट्स। बात समझना, बात यह है कि रियल रूट्स नहीं होंगे बच्चों, रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। चेक करते हैं जरा, चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा क्या आएगा भाई? b² - 4ac -6² - 4 × 1 × 2। क्यों? a हमारा क्या है? a हमारा क्या है? 1। b क्या है? -6 और c क्या है? 2। सही तो रखी है वैल्यू, तो ये क्या आ गई? 36। अच्छा एक चीज़ सुनो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ हम 2 रख लेते हैं और यहाँ 6 रख देते हैं, अब थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। 2 और यहाँ 6, अब आएगा मज़ा। तो ये कितना दे देगा? 4 - 24 -20। अच्छा ये b² - 4ac की वैल्यू ही तो है, और ये जो b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस आई ना, तो यहाँ क्या हो गया? b² - 4ac is less than 0। अच्छा बात आ गई कि लो भाई, ये तो दे दिया, ये तो बात आ गई कि हाँ ये लेस है हमारा 0 से, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होगा, जहां किसी के रूट्स ना निकल रहे हो वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही रूट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो -2 ± रूट। अच्छा यहां क्या रखते हैं भाई? b² - 4ac तो रखते हैं, याद करो ना, यहाँ पे b² - 4ac तो रखते हैं, और b² - 4ac तो बच्चों हमारा -20 है। देख लो, अभी निकाला,
है ना। और ए क्या है हमारा, ए हमारा 1 है। क्या दे देगा भाई ये दे देगा हमको 2 प्लस माइनस रूट माइनस 20/2। बात ये हो रही थी कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, यहां आ गया। और ये भी हो रही थी कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, तो ये रियल नंबर भी नहीं है। रूट्स तो है ना, है तो एक्स की ही वैल्यू। लड़का बिगड़ैल निकल गया तो क्या मतलब हुआ, है तो लड़का, है ना। तो मतलब ये है तो एक्स की ही वैल्यू, रूट्स तो कहलाएगी लेकिन रियल नहीं कहलाएगी, है ना। ये रियल नहीं होगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अच्छे से। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी हमारी इसमें, इन तीनों प्रॉपर्टी को आपने ठीक से समझ लिया होगा। ये हम जो है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए करेंगे इसका यूज, और कभी कभी क्वेश्चन में अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना के देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो एक्सरसाइज 4.4 देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। बिल्कुल निकालेंगे भाई। बिल्कुल हम इसमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए क्या है, बी क्या है और सी बोलना है आपको, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलना है, समझना इस चीज को। यहां ए क्या है 3, बी क्या है और सी। अच्छा बी हमारा रूट 3 नहीं आएगा, ये भी तो देखो, ये 4 आएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे इसमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए। तो -3 का स्क्वायर -4 2 × 3 9 माइनस, है ना, 9 ही तो आएगा, 9 माइनस 24। पहली बार में बोल्ड हो गया, है ना, पहली बॉल में बोल्ड हो गया ये तो। देख लो ना, 9 माइनस क्या आ रहा 24। अच्छा अब कितना दे देगा ये 15 ही तो देगा। तो 15 दे दिया इसने, वो भी कैसा, माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट इज लेस देन 0। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, हैंस देयर आर नो रियल रूट्स। बस नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना था, वो मैंने कर लिया। समझ आ गया ना। चलो देखो आगे देखो इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल -4 √3 होल स्क्वायर 4 × 3 × 4। देखो ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो लिखा है। अच्छा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का 16 √3 का 3 48। क्या मिला भाई 48 माइनस 48, सीधा 0 ना लिख दूं, हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 आ गई। और जब ये 0 आती है तो क्या होता है, देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। ऐसा ही तो है। थर्ड आप कर लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा मैंने मिटा दिया, वीडियो से नहीं मिटा, ठीक है, याद रखिएगा, नोट करना है, नोट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है।
अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है यही पता नहीं है अभी तो, है ना। अभी तो सिर्फ इसके हमने पार्ट लिख लिए। क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो जब इसके रूट्स कैसे हों, इक्वल रियल रूट्स हो। देखो कह रहा है ना, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जब इनके दोनों रूट्स कैसे हों, इक्वल हों। तो भैया एक बात बताओ, ए तो हमारा यहाँ 2 है और बी क्या है यहाँ पे के, और सी क्या है यहाँ पे 3, ऐसा ही है। और ये साथ साथ हमसे ये कह भी रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो 0 के इक्वल है, तभी तो इक्वल रूट्स होते हैं, वरना इक्वल रूट्स होते कहाँ हैं। और ये जो है ये लिखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। तो यहाँ ए हमारा के है, बी हमारा माइनस 2k है और सी हमारा 6 है, ठीक है। तो यहाँ भी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, इसमें भी तो हमें कहा गया है इक्वल रियल रूट्स, कहा गया है कि नहीं। क्या करना है भाई, कुछ नहीं, वैल्यू रखो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0, के स्क्वायर इक्वल 24, देन के इक्वल प्लस माइनस रूट 24 है, और के इक्वल हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, अच्छा 4 इंटू 6 ही तो लिखा है, तो 4 का रूट क्या होता है 2, ये आ गई के की वैल्यू। कोई दिक्कत, यहाँ भी ऐसे ही कुछ कर लो। क्या कह रहे हैं भाई, ये माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल 0। अच्छा, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, k माइनस इक्वल 0, यही तो दूंगा, देख लो 4k माइनस दिस 6, तो 4k इक्वल भी 0 हो जाएगा और k माइनस 6 भी 0 हो जाएगा। देन k इक्वल क्या मिलेगा 0 एंड k इक्वल 6, दो यहाँ पे k की दो वैल्यू हो गई हमारे पास। सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, तो कंडीशन लिखी होगी टू इक्वल रियल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर देना। अगर वो कह दे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ग्रेटर का साइन, ठीक है। और वो कह दे नो रियल रूट्स, तो स्मॉल का साइन लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व पूरा, ठीक है, सॉल्व करना होगा। ओके, चलो, वैसे देखा जाए तो ये आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर की, ठीक है। मतलब कह रहे होंगे सर बस बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों, फिनिश हो रही है एक्सरसाइज, इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा ये चैप्टर, है ना, नेक्स्ट तो पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है इट इज पॉसिबल डिजाइन टू रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। अच्छा, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर ग्रोव बन जाए जो हमारा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है इट इज पॉसिबल डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, लेंथ अगर हम कहें ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव bx, अच्छा अगर इसकी जो लेंथ है वो x है तो ब्रेथ क्या होगी, ध्यान से देखो, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब x/2 कह सकते हैं, x/2 कह सकते हैं। अगर हम b ब्रेथ को x मानते तो x हमारा l हमारा 2x हो जाता। अगर हम ऐसे कहते हैं कि लेट b इक्वल x, तो l क्या होता है 2x, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं भाई, एक बात बताओ, l इंटू बी इक्वल होता है क्या,
एल इंटू बी इक्वल क्या होता है, एरिया। एल क्या है, एक्स, बी क्या है, एक्स बाई टू, इक्वल क्या है, 800। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 1600 हो जाएगा ना, ये तो बाई टू वहाँ जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस वॉट, प्लस माइनस वॉट 40 40। तो एक्स इक्वल हम लोग 40 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि लेंथ जो होती ना वो पॉजिटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो क्या दिक्कत है, एल आ गया, बी 20 आ जाएगा। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। चेक कर लेते हैं, आंसर भी चेक कर लेते हैं। इट इज यस 40 20, इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा था ये इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अच्छा, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। अच्छा, मैं कहूँ एक की x है दूसरे की y है, तो क्या ऐसा नहीं होगा x प्लस वाई इक्वल 20, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। अच्छा, मतलब ऐसा 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट 48 था, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 20 माइनस एक्स, है ना। अच्छा, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 48। ये क्या दे देगा भाई, x माइनस 4, है ना। और ये क्या दे देगा, क्या मैं माइनस कॉमन लेके ऐसा ना लिख लूँ x माइनस 16 सीधा। अब तो इतना समझ में आने लगा होगा ना कि माइनस कॉमन, वैसे आता 16 माइनस एक्स, कॉमन ले लिया माइनस। अच्छा, ये माइनस जो है वहाँ चला जाएगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 64, और ये जो माइनस था ना, यहाँ जो माइनस है वो इसको यहाँ ले जाए 48 को, ठीक है। अब 48 भी यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x 64 प्लस 48 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अच्छा इक्वल 0। ये कह रहा है ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसका सहारा लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर 0 से कम आई तो नॉट पॉसिबल, 0 के इक्वल आई या ग्रेटर आई तो पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है भाई, रूट्स हमारे रियल आने चाहिए तो पॉसिबल है, और रियल नहीं आएंगे तो इम्पॉसिबल है। तो क्या, माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये तो हो गया 400, ये हो गया लो भैया नॉट पॉसिबल, लेस देन 0, नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, जो अब नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से स्टडी करें, डेली स्टडी करें, डेली मेरे वीडियो को देखें, ठीक है। डेली वीडियो को देखें, जो चैप्टर आपको करा दिया गया है उसको डेली देखें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पूछें। थैंक यू बच्चों।